रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में वापस आने वाले हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में वापस आने वाले हैं, क्या जितने भी इमाम है, जितने भी मासूमीन है और जितने भी सालिहीन है वो क्या इस दुनिया में वापस आने वाले हैं, क्या इमाम ज़माना के वक्त पे सारे लोग वापस आने वाले हैं, उनके बाद वापस आने वाले हैं, किस तरीके से सारा सिलसिला होने जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फलसफा है, आखिर रियलिटी में ये होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या बातें, इसको कहा क्या जाता है, क्या इन सबको ये रजत कहा जाता है, ये रजत क्या चीज़ है, अपने आप में लाजमी रजत को फॉलो करना है, सब बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब पे आज हम बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज के दौरान आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर फलसफा रजत के ऊपर, और ये कुछ ऐसी टॉपिक्स है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन कहीं पे भी नहीं होता इसके मुतालिक, लोग अक्सरियत में जानते ही नहीं कि आखिर रजा है क्या, ये रिटर्न का जो फलसफा ये क्या है, किस आइडियोलॉजी में है, क्या बात है इसके पीछे, क्या रीजनिंग्स है, क्या अकाउंट है, ये सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते ही वो आने वाला है। तो बहुत सारे नरेशंस है रजत के ऊपर, लेकिन आज जो एक नरेशन है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इसकी जो सोर्स है वो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कुछ चेन ऑफ नरेशंस पे पहुंचा है, तो ये मैं आपके सामने में पेश करने जा रहा हूँ। एक सिस्टमैटिक रिव्यू किया था किसी एक खातून ने, आमिना इनहुलोइस ने, तो उनका एक सिस्टमैटिक रिव्यू का एक एक्सर्प्ट है जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रजत के मुताल्लिक़ क्या, पूरा एक रिवायत का ट्रेडिशन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं कि तुम जो है शहीद कर दिए जाओगे अपने साथियों के साथ, और जब तुम शहीद कर दिए जाओगे तो फिर तुम्हें जो आयरन की गर्मी है, यानी कि जो आपकी हीट है वो फील नहीं होगी तुम्हें, और मतलब नार फील नहीं होगा। और फिर आगे फरमाया कि ए आग तू ठंडी हो जा और राहत फराम कर दे इब्राहीम के लिए। यानी ये वाली जो कुरान की एक आयत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे फरमाते हैं कि जो लड़ाई है वो ठंडी हो जाएगी और तुम्हारे लिए पीस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे लिए आफियत होगी। और ये जो है वो बादशाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं। वो आगे फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है और उनके लिए बुराई है कि जिन्होंने तुमको शहीद किया, और तुम जो है हमारे पास वापस आ जाओगे। मतलब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले फरमाते हैं कि तुम हमारे पास वापस आ जाओगे, और उसके बाद जो है वो फरमाते हैं कि फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और फिर मतलब कि मैं इतने वक्त तक रहूँगा कि जब तक जो है वो खुदा चाहता है, और मैं वो पहला होऊंगा कि जिसके लिए ज़मीन शगाफ हो जाएगी और मैं वापस आऊँगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पर फरमाते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि मेरे बाद जो है वो अमीरुल मोमिनीन आएंगे, और अमीरुल मोमिनीन के बाद कायम आएंगे। यानी कि सबसे पहले इस दुनिया में रजत के कॉन्सेप्ट में, रजत का मतलब ही यही होता है कि जो 14 मासूमीन है या और जो दीगर ख़ास लोग हैं, 14 मासूमीन स्पेसिफिकली, जिनके लीडरशिप के अंदर रजत का पूरा एक पूरा एक सिलसिला होगा, तो उसमें सबसे पहले जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, यानी कि बादशाह इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस आएंगे। उसके बाद जो है वो अमीरुल मोमिनीन वापस आएंगे, और उसके बाद जो है वो साहिबुज़ ज़मान वापस आएंगे, और खुदा के नज़दीक ये जो आसमान है वो डिसेंड हो जाएंगे, और फिर डिसेंड इतने हो जाएंगे कि जितने कभी ज़मीन के करीब नहीं हुए थे। यानी कि ये सारी आसमान, ये कहकशाएँ, सारी चीज़ें ज़मीन के इतने करीब आ जाएंगी कि जितनी पहले कभी भी हुई नहीं थी। और फिर जिब्राईल और मीकाईल और इसराफील जो है वो अपनी आमीज़ के साथ नीचे आ जाएंगे ज़मीन पे। यानी कि सारे जितने भी आर्क एंजल्स हैं, या फिर ये जो ख़ास मलाइका हैं, जो ये मलाइका का हेड है जनाब जिब्राईल, इसराफील और मीकाईल, सारे लोग जो हैं वो इस दुनिया में नीचे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर जुमला आता है मोहम्मद और अली, मतलब मैं और मेरा भाई जो है वो सारे जो खुदा के ब्लेस्ड लोग हैं उनको भी नीचे भेजा जाएगा हमारी लीडरशिप के अंडर। और उसके बाद जो फोर्सेस है खुदा की वो आ जाएंगी, और एक नूर का घोड़ा जो है वो आ जाएगा। और क्रिएशन ने कभी भी ये पहले देखा ना होगा कि वो जब देखेगा, यानी कि ये सारा जो सिलसिला है ये कभी भी जनाब आदम से लेके आखिर तक, आदम से लेके खातम तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। वो चीज़ें जो है वो एक रजत के ज़माने में पेश आएंगी, रिटर्न के ज़माने में आपके सामने शोकेस होंगी, डिस्प्ले होंगी। उसके बाद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैनर उठाएंगे और डिफेंड करेंगे जनाब साहिबुज़ ज़मान को। यानी कि आपने देखा कि हमेशा नबूवत जो है उसकी प्रोडक्शन
उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल देना, सारी चीजें जो है वो इमामत करती है। लेकिन रजत के वक्त में जो कायम होगा उसको डिफेंड करेगी नबूवत, यानी कि फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैनर उठा लेंगे और वो डिफेंड करेंगे अपनी तलवार से साहिब ज़मान को, मेरे मौला इमाम को। मतलब कि इमाम ज़माना को डिफेंड कर रहे होंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाली बात यहाँ पर वाज़ेह तौर पे आती है। उसके बाद जो है खुदा की मर्जी से वो मस्जिद कूफा के पीछे सिलसिला होगा, और खुदा जो है मस्जिद कूफा के पीछे से 2 चश्मे जो है वो जारी करेगा। एक चश्मा जो है वो आपका तेल का होगा और एक चश्मा जो है वो आपका दूध का होगा। यहाँ पर ये जुमला आता है वाज़ेह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिवायत है, आप लोग बस इसे सुने। फिर अमीरुल मोमिनीन जो है वो डिफेंड करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तलवार से, और फिर ईस्ट और वेस्ट को पूरा जो है वो एक निज़ाम नाफिज कर देंगे, ईस्ट के डायरेक्शन में भी और वेस्ट के डायरेक्शन में भी। और उसके बाद जो है वो किसी से भी, किसी दुश्मन, किसी खराब शख्स से, किसी बीस से मिलेंगे नहीं, लेकिन उसका खात्मा कर देंगे। और उसके बाद जो है वो जितनी भी खराबी होगी ज़माने में उसको सब बर्बाद कर देंगे, बेकार कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, डिवास्टेट कर देंगे, डिवॉइड कर देंगे उस वक्त में जो सारा सिलसिला हो रहा होगा। उसके बाद जो है जनाब डैनियल और जनाब जोशुआ जो है वो अमीरुल मोमिनीन के साथ वापस आएंगे। अब ये शायद इन कैरेक्टर्स पे कुछ लोग कहते हैं पैगंबर थे, कुछ लोग कहते हैं सालेहीन में से थे, उस पर बहस नहीं है। लेकिन जनाब डैनियल और जनाब जोशुआ जो है वो अमीरुल मोमिनीन के साथ आएंगे और अमीरुल मोमिनीन के साथ जो है वो और ख़राब लोगों से जो है वो फाइट करेंगे। उसके बाद जो है खुदा और उसका रसूल जो है वो सच बोलेगा, मतलब सच कहेगा और कहता ही है। उसके बाद जो है यहाँ पर जुमला आता है कि खुदा जो है वो 70 लोगों को बसरा से उठाएगा लड़ाई करने के लिए, मतलब कि जो खराबी उस वक्त ज़माने में होगी, जो जुल्म ज़्यादती होगी, उसको ख़राब करने के लिए, बेकार करने के लिए 70 लोगों को बसरा से उठाएगा। और फिर वो एक ग्रुप भेजेगा रोम की जानिब, जो रोम को कॉन्कर कर लेगा। यानी कि रोम जो एरिया होगा, ये रोम से मुराद शायद हो सकता है जितना भी वेस्टर्न रीजन्स है, या फिर उस ज़माने में जो भी जिसको भी कहा जाता हो। तो फिर ये वाला जो सिलसिला है कि लास्ट डेज में जो खराबी होगी, जो मुश्किलात होगी, जो खराब लोग होंगे, उनको बेकार करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉक्ट करने के लिए एक 70 लोगों का टुकड़ी जो है बसरा से भेजी जाएगी रोम की जानिब, उनको उनको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद जो है और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जितने भी ख़राब लोग हैं उनको फिन्नार कर दूंगा जब तक कि ये दुनिया जो है वो सबसे पाक नहीं हो जाती। और उसके बाद मैं यहूदी और ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को चॉइस दूंगा और यहाँ पर जो सारा सिलसिला अच्छा हो जाएगा। मतलब कि अदल और इंसाफ जो है वो पूरी दुनिया में कायम हो जाएगा और हर इंसान जो है वो फिर एक सीधे रास्ते पे आ जाएगा। और कोई भी शख्स जो कि अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला है, उसके पास कुछ नहीं होगा लेकिन, अब ये कहने का तरीका होता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन, तो वो लेकिन में ही सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं और एक्सेप्शन जो है वो जीरो हो जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन के शियों के मुतालिक यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हर एक चाहने वाले या हर एक शिया के पास जो है वो एक एंजल जो है वो मौजूद होगा, एक फरिश्ता जो है वो मौजूद होगा जो उसका चेहरा प्रोटेक्ट करेगा और उनके पास सहूलियत फराहम करेगा और एक बड़ा स्टेटस जो है उसके लिए जन्नत में मौजूद है। और कोई भी अंधा या लूला या लंगड़ा जो है वो इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, लेकिन खुदा उसकी सफरिंग्स को हटा देगा अहले बैत के वसीले से। यहाँ पर ये जुमला भी वाज़ेह आता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स है वो आसमानों से ज़मीन की जानिब आ जाएगी उस तरीके से कि जैसे कोई पेड़ जो है उसके ब्लेसिंग्स उस पर आती हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है। और मौसम एक ऐसा आ जाएगा कि जो गर्मियों के फ्रूट्स हैं, जो गर्मियों का समर है, जो गर्मियों के फल हैं वो सर्दियों में मिलेंगे, जो सर्दियों के फल है वो गर्मियों में मिलेंगे। यानी कि दुनिया अपने जो जवाहर है वो उगल देगी। ये वक्त आने वाला है रजब में ये सारा सिलसिला होगा। उसके बाद जो है खुदा का ये वादा है, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक आयत पढ़ते हैं कुरान की कि जो किताब के लोग हैं जिन्होंने यकीन किया बेशक उन पे ब्लेसिंग्स है आसमान और ज़मीन की, और जिन्होंने बिलीव नहीं किया उनके लिए तो अकाउंट उनका ही काफ़ी, यानी कि उनकी जो कर्म है, उनकी जो खराबी है वो उनके लिए बहुत मुश्किल का बायस है और वो उनके लिए काफ़ी है। और जिन्होंने ब्लेसिंग्स ली वो वही लोग हैं कि जिन्होंने बिलीव किया, यकीन किया। यकीन की 3 मंजिलें होते हैं। अलमदार साहब काफ़ी तौर पे फरमा चुके हैं कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। तो हक़्क़ुल यकीन, खुदा को आपने देखा नहीं लेकिन मानते हैं खुदा है।
आप हर वो चीज जो कि थियोलॉजी में मौजूद है आपने देखी तो नहीं है लेकिन आप मानते हैं कि वो है। ये जो हक़्क़ुल यकीन की मंजिल है, आप तो अभी इल्म रखते हैं इसका, लेकिन जब आप इसे हक़्क़ुल यकीन की मंजिल तक ले जाते हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप पत्थर को इशारा कर दे तो वो चलने लगे, आप पहाड़ को इशारा कर दे तो वो रेजा रेजा हो जाए, वो सिलसिला हो जाता है। क्योंकि खुदा कहता है कि तू अपनी मर्जी मुझे दे दे, मैं अपनी मर्जी तुझे दे दूंगा, तो वो कुन फयकून वाला सिलसिला हो जाता है। खैर वो एक अलग ही एक प्लिंथ की बात है, एक अलग ही डायमेंशन की बात है, डायमेंशनलिटी डिफरेंट है। तो ये अमीरुल मोमिनीन की यूनिवर्स हो रही है, यहाँ पर इल्म के अलावा कोई बात ही नहीं होती। ये बात जो है वो बाब मदीनतुल इल्म के मुताल्लिक हो रही है। तो फिर वो ऐसी यूनिवर्स हो रही है कि जहाँ पर इल्म जो है एपिटोम है, एलोक्वेंट है, हाईएस्ट फॉर्म पे, हेल्म पे है, आउटशाइन करता है, आउट परफॉर्म करता है, आउटकास्ट करता है। यहाँ पर सिर्फ खराबी की डोमिनेशन है, वरना सबके लिए। और ये मैं यही कहूँगा कि मैं नॉन वर्बैटिम फॉर्म में बोल रहा हूँ, मतलब लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं, मफहूम आपको देता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश में पढ़ते चला जाता हूँ, फॉरन ट्रांसलेट करके आपके सामने नॉर्मल उर्दू हिंदी में प्रोड्यूस करता चला जाता हूँ। तो फिर मैं ये वाली रिवायत जो है वो मुकम्मल करता हूँ। ऐसे 12 बहुत सारी रिवायतें जो है वो रजत के मुतालिक मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रजत के मुतालिक बताऊँ तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर उसके मुतालिक कॉमेंट में जो भी आपकी राय आएगी इंशाल्लाह उस पर और प्रोड्यूस करूंगा। लेकिन शायद इमाम जाफर सादिक साहब की रिवायत है गालिबन कि वो फरमाते हैं कि जो रजा है उसको बहुत खास लोगों के साथ डिस्कस करो और खास लोग ही उसे समझ सकते हैं। जनरली पब्लिक को उसके मुताबिक बताओगे तो फिर वो समझ नहीं पाएगा और तुमको चाहिए भी नहीं। तो मैंने अभी बस एक जनरल आउटलाइन दिया है क्योंकि आप लोगों पे ये फर्ज हो जाता है, अगर आप अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले, कि कुछ कंडीशन में से ये कंडीशन है कि आप रजत को माने। क्योंकि बहुत सारी ज़ायत आशूरा में भी गालिबन जुमला है कि उसमें ये जुमला आता है बामफहूम कि बादशाह हुसैन आप पे ईमान रखते हैं और आपके पलट के आने में यकीन रखते हैं। यानी कि आपके पलट के आने में हम यकीन रखते हैं कि हम श्योर है, 100% है, ये चीज होनी ही है कि आप इस दुनिया में वापस आएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो आदिल है, 14 जो है वो आदिल है। ये आखिरी कैसे मुमकिन है कि जो सिलसिला खराबी, बर्बादी, मुश्किलात लोगों ने की है उसका हिसाब ना लिया जाए, उसका किताब ना लिया जाए, उसकी औकात ना दी जाए। इन सब पे बात करने जाएंगे, आगे दीगर करते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि रजत की मुतालिक वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, पैगामान कीजिएगा, सरेआम कीजिएगा, अंजाम कीजिएगा, क्योंकि वो आने वाला है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पे ड्यूटी कि ये वाली वीडियो जो है वो सब तक पहुंचे। तो इंशाल्लाह वो आने वाला है, वो बहुत ज्यादा तैयार हो जाइए, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाएगी तेरे मेरे और सबके मौलाना वाले याद रखती हूँ नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।